ओम शांति। वो शक्ति जो हमेशा आपके साथ है, इसे पहचाने। एक ऐसी शक्ति होती है जो हमारे पास 24 घंटे रहती है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वास्तव में वो कौन सी शक्ति है जो हमारे साथ में रहती है। आपके अंदर एक पावर है, एक ये समझ लो कि एक चिराग है आपके अंदर। जैसे आपने बचपन में देखा होगा, एक चिराग होता था अलादीन का चिराग। फिर वो अलादीन उस चिराग को घिसता था और अंदर से जिन आता था और जिन कहता था कि जो हुक्म मेरे आका। तो अगर उसने अलादीन ने कह दिया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा महल बहुत सुंदर बना करके तैयार कर दो, और वो जिन कहता था जो हुक्म मेरे आका, और वो जिन जाता था और बहुत सुंदर महल बना करके तैयार कर देता था। और फिर वो जिन उस चिराग के अंदर घुस जाता था। फिर आका फिर से घिसेगा, अलाउद्दीन फिर से घिसता है और फिर से वो जिन बाहर निकलता था। और फिर वो कहता है कि ये जो महल है ना, इसको तोड़ दो। अलाउद्दीन ने कहा ये जो महल अभी बनाया है इसको तोड़ दो। जिन कहता है कि जो हुक्म मेरे आका, और वो जा कर के उस मकान को तोड़ देगा। फिर चिराग में घुस जाता था, फिर घिसेगा, फिर निकलेगा और जिन निकल करके कहेगा जो हुक्म मेरे आका। फिर वो अलाउद्दीन कहेगा फिर से यहाँ उससे भी अच्छा महल बना करके तैयार कर दो। तो अगर 100 बार चिराग को घिसेगा अलाउद्दीन और 100 बार वो जिन निकलेगा बाहर, और उसको अगर 100 बार बोलेगा कि इस मकान को बनाओ और 100 बार बोलेगा कि इसको मिटा दो, तो वो तोड़ देगा। तो जिन वो एक बार भी ये नहीं बोलेगा, हाथ जोड़ करके बोले कि आका ये आप क्या कर रहे हैं, आप बार बार मकान बनवा रहे हैं और बार बार उस मकान को तोड़वा रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता है। और वो जिन ये भी कहता है कि मेरे को शांति से रहने दो, क्योंकि वो जिन शांति से कभी रहता ही नहीं है, उसको तो काम चाहिए। और वो कभी ये नहीं कहेगा, वो कभी सवाल जवाब नहीं कर सकता है कि आका आप ये क्या कर रहे हो। उसका एक ही काम है कि जो हुक्म मेरे आका, यानी कि उसको अच्छे और बुरे से मतलब नहीं है कि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ मतलब है काम करने से। उसे अच्छे और बुरे की समझ नहीं है। उसे जैसा ऑर्डर मिला, जैसा उसको काम, वैसा ही उसके अनुसार उसको काम करना है। चाहे अच्छे काम के लिए बोलो आप या बुरे काम के लिए बोलो, तो वैसा ही यहाँ पर समझिए। जो शब्द आपके होते हैं, जो आप शब्द अपने जीवन के बारे में बोलते हैं, कहते हैं, वो सारी चीज़ें सच होती हैं। आप एक ऐसी दुनिया में हैं और यहाँ पर आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पर आप जो चाहें उसको आकर्षित कर सकते हैं। बस उसकी हमें जानकारी होना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति है और दुनिया में तो हजारों लाखों व्यक्ति हैं और ऐसे ही है माना। तो अगर किसी व्यक्ति, आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के लिए अगर थोड़ी सी समस्या आती है, थोड़ी सी कोई भी परेशानी थोड़ी सी आती है, तो उसी समय वो व्यक्ति नेगेटिव बात करने लगता है और वो कहता है कि मेरी तो ज़िंदगी ही समझो कि खराब है। यानी कि वो व्यक्ति शिकायत करना शुरू कर देता है, शिकायत करना शुरू कर देगा। जैसे ही वो किसी चीज़ के बारे में शिकायत करेगा तो वो चीज़ और बढ़ना शुरू हो जाएगी। किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करेगा कि भाई ये व्यक्ति बेकार है, तो वो व्यक्ति और बेकार व्यवहार करने लगेगा, उसके साथ बेकार करने लगेगा। ये नियम है। इसको जितना जल्दी आप सीख जाओगे उतना आप जादू करना सीख जाओगे। समझो जादूगर बन जाओगे आप। जब आप किसी के बारे में शिकायत करते हैं कि मेरे तो जीवन में ये व्यक्ति बेकार है, वो बेकार है, मेरी तो ज़िंदगी बेकार है, मेरी तो ज़िंदगी बिल्कुल नरक बन गई है, तो आप समझो और देखेंगे कि और नरक जैसे बन के चली जाएगी। क्योंकि आपके जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं वो यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं, जो आपके शब्द होते हैं, और जो आप बोलते हैं वो चीज़ आपकी तरफ आती जाती है। जैसे वो जिन बाहर निकलता था और वो कहता है कि जो हुक्म मेरे आका। इसी प्रकार से यूनिवर्स को ये नहीं पता है कि जो आपका माना माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते हैं और उसके लिए जो आप संकल्प देते हैं, तो उसको ये नहीं पता है कि आपके लिए ये अच्छा है या बुरा है। जो आप सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है, पॉजिटिव सोच रहे हैं तो अच्छा है या बुरा है, ये कुछ नहीं सोचता है। वो सिर्फ जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होना शुरू हो जाता है।
तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि आपके लिए जो बोल रहा है वो अच्छा है या बुरा है, और वो तो सिर्फ ये जानता है कि जैसा आप कह रहे हैं, बोल रहे हैं, यूनिवर्स ये समझता है कि वो आपको और ज़्यादा मात्रा में चाहिए, आप और ज़्यादा मात्रा में इसको मांग रहे हैं, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। यूनिवर्स को देखिए 2 चीज़ों से पता चलता है इस बात का। एक तो आपकी भावनाओं से, आप किसी चीज़ के प्रति क्या भावना रखते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के घर में मान लीजिए लड़ाई हो रही है और वो लड़ाई देख करके आपको बड़ा आनंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो यूनिवर्स को पता चलता है कि इसको ये लड़ाई पसंद है, इसमें ज़्यादा खुशी मिल रही है, इसको कलह क्लेश पसंद है। तो आपके जीवन में कलह क्लेश आना शुरू हो जाती हैं और फिर आपके भी घर में वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं जब आपको उन चीज़ों में आनंद आने लगता है। तो होता है ऐसा, कई बार सुनते हैं कि अगर किसी की लड़ाई हो रही है, पड़ोसी की हो रही है, तो उनकी लड़ाई सुन कर के बड़ा आनंद आता है, मज़ा आता है कि बढ़िया हो रही है इनकी। तो अगर आप उनकी बढ़िया कह रहे हैं तो कभी ना कभी वो आपकी होगी, क्योंकि आप बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, उस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है। तो यूनिवर्स आप एक तो आपकी भावनाओं से पता करता है। आपके पड़ोस में किसी की अच्छी कार आई और आपको वो देख करके आपको जेलसी हो रही है कि अरे यार, एक जलन भाव होता है ना, अंदर से ईर्ष्या होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अरे इस व्यक्ति को एक कार पसंद नहीं आई, तो फिर आपके जीवन में वो कार कैसे आ सकती है। ये सब कुछ भावनाओं का और शब्दों का खेल है, इसको समझना है। और जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, वो बाइक लेकर के आया, कार लेकर के आया और आप दौड़ करके गए और देख करके माना आपको खुशी हुई कि वाह, और आपने उससे बोला कि भाई कार लाए हो और मिठाई तो खिलानी पड़ेगी, खुशी खुशी से, और आपको बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा कि नहीं, चलो अच्छा है भाई, इसने मेहनत की है और इसने बहुत जल्दी बरकत की और कार लाई है, भगवान और इसके ऊपर कृपा बरसाए रखे कि ये और तरक्की करे और फिर से और नई नई कार इसके घर में और माना अच्छी बरकत इसके घर में होती रहे। तो जब यहाँ आपको ये कार देख करके खुशी हुई, अच्छा लगा आपको, तो वो चीज़ आपकी ओर आकर्षित होने लगेगी, आपकी तरफ आने लगेगी। इसको आपको समझना होगा। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप ये कहना शुरू करें कि सब कुछ मेरे साथ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है मेरी लाइफ में। जब आप ये कहना शुरू करेंगे कि मेरी लाइफ में चमत्कार हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा जीवन बदल रहा है, ये कुछ जादुई शब्द हैं जो कि आपके जीवन को बदल देंगे, निश्चित रूप से आपके जीवन को बदल देंगे। आप इस बात को मान लीजिए, अनुभव की बात है, ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है, आप विश्वास कर लीजिए। और जितनी आप शिकायतें करेंगे उतने आपकी जीवन में और बढ़ती जाएंगी जिसके बारे में आप शिकायत करते हैं। और सबसे पहली बात तो देखिए कि शिकायत किससे कर रहे हैं, क्योंकि आज एक चीज़ तो फैक्ट है कि कुछ भी आज हमारे जीवन में कुछ भी है, कोई भी समस्या है, किसी प्रकार की छोटी या बड़ी समस्या हमारे जीवन में है, तो वो कहीं ना कहीं वो मेरे ही किसी कर्म की वजह से है। इसके पीछे कोई भी किसी सिंगल व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसका जिम्मेवार स्वयं मैं हूँ और दूसरा कोई भी व्यक्ति उसका जिम्मेवार नहीं है। जो कुछ भी मेरे साथ होता है और इस दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये तो सिर्फ माया का पंप है, माया का भपका है। और हमारे कर्मों की वजह से ही हमारे जीवन में कोई भी चीज़ आती है। जैसे अच्छे कर्म होंगे हमारे, तो हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें आना शुरू होंगी, बुरे कर्म होंगे तो बुरी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो ये देखो कि हाल फिलहाल में समझना तो पड़ेगा, और जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपका दिमाग उस चीज़ के लिए प्रोग्राम नहीं बनाएगा। आपको ये समझना होगा कि आज तक जो भी आपके साथ हो रहा है, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं आपके कर्म की वजह से है। ठीक है, वो कोई बात नहीं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर कोई व्यक्ति भी ऐसा है जो मुझे परेशान कर रहा है या मेरी इंसल्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एक समय था कभी कि मैंने इस व्यक्ति को किसी जन्म में परेशान किया था, इसकी इंसल्ट की थी और किसी को मैंने कुछ नहीं समझा, इसलिए आज वो मुझे कुछ नहीं समझ रहा। अब मुझे इस चीज़ को बदलना है, और जब ये बदलना है
कि जब आपको अपना जीवन बदलना है, अपनी लाइफ बदलनी है, तो आपको ये कहना शुरू करना पड़ेगा कि मेरे जीवन में सब कुछ बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपकी इंसल्ट करता है तो आपको ऐसा नहीं बोलना है लोगों से कि मेरे साथ ऐसा होता है। आपको ये बोलना शुरू करना है कि व्यक्ति मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता है, बहुत अच्छा व्यवहार करता है, मेरा ध्यान रखता है। और जब आप ये बोलना शुरू करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि 1 महीने के अंदर वो व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति बदलने लगेगा। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे कई लोग होते हैं फ़ोन पर बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक लड़की की शादी हो गई, वो शादी होकर के वो अपनी ससुराल में पहुंच गई है, वो अपनी ससुराल में है और वहाँ से वो छोटी सी अगर उसके जीवन में कोई समस्या आती है, कोई भी बात आती है, कोई प्रॉब्लम आती है आपस में पति पत्नी की या परिवार की या कुछ भी है, तो क्या होता है कि वो फ़ोन लगा करके और फिर दूसरी जगह शेयर करना, अपने मायके में अपने किसी दोस्त से, सखी से, फ्रेंड से, अपना उससे माना बताना शुरू करती है। और क्या बताना शुरू करती है? नेगेटिव तरीके से, ज़्यादा माना छोटी सी बात है और ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके बताना। अब आप जितना बड़ा चढ़ा करके बताते हैं और उतना अगर नहीं है तो मान लीजिए कि जितना आप बता रहे हैं ना बड़ा चढ़ा के, उतना नहीं होगा तो उतना फिर होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। तो आपको अगर अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक करना है तो आपको उल्टा बताना शुरू करना पड़ेगा। मतलब कि आप जैसा अपना जीवन चाहते हैं वैसा आप लोगों को बताना शुरू कीजिए, वैसा बताना शुरू कर दीजिए। अगर आप माना कोई जॉब करते हैं और आपकी भले वेतन कम है तो आपकी माना ऐसा नहीं बोलना है अरे नहीं कम है मेरे पास कुछ नहीं, नहीं बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है और मेरे हिसाब से मेरी लाइफ के हिसाब से ठीक है, माना बहुत बढ़िया चल रहा है। और जो लोग ऐसा कहते हैं प्रैक्टिकल लोगों ने अनुभव किया है और वो लोग आज बहुत अच्छी तरक्की पर हैं, बढ़िया कर रहे हैं, उनके जीवन में खुशियां हैं, सब कुछ है। और जो लोग कहते हैं अरे कहाँ हैं, थोड़े बहुत मिलते हैं, चल रही है, कट रही है, ऐसा ही जीवन है, अरे अब तो कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं हम जानते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि अरे क्या करें बस कट रही है, चल रही है, ज़िंदगी चल रही, तो समझो कि उन लोगों की जैसे कि कट ही रही है और कुछ अच्छा होने का होगा तो वो भी रुक जाएगा कि इसकी तो भाई कट रही है। वो जो जिन्न है ना वो क्या बोलेगा कि अरे इसके अच्छे दिन कहाँ से आएंगे, इसकी तो ज़िंदगी कट रही है, चल रहा है, इसको तो उसी में खुशी मिल रहा है, क्योंकि ये बात लोगों को आप बता रहे हैं। तो आप हमेशा एक डायरी में लिख लो, नोट कर लीजिए कि जो आप लोगों को बता रहे हैं वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो और बढ़ चढ़ के आएगा आपकी लाइफ में। ये रहस्य है, तो आपके अंदर एक शक्ति है तो उसका प्रयोग करो। और वो शक्ति ये है कि आप अपनी लाइफ में, आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा आप लोगों को बताना शुरू करें। आप चाहते हैं कि मेरे रिश्ते ठीक हो जाएं, अगर आपके पति पत्नी के आपस में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं तो आप लोगों को ये बताना शुरू कर दें कि हम दोनों का रिश्ता तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है, और हम दोनों एक दूसरे का आपस में बहुत ध्यान रखते हैं और हमारा रिश्ता बढ़िया चल रहा है। अगर आप अपने जीवन में पैसा चाहते हैं तो आप ये बताना शुरू कर दें कि मेरी कमाई चल रही है, मैं कमा रहा हूँ। अगर आप कम भी कमा रहे हैं तो भी आप कहिए कि नहीं बढ़िया चल रहा है, खूब कमाई हो रही है और बढ़िया सब कुछ चल रहा है और मैं संतुष्ट हूँ, मेरा परिवार संतुष्ट है। जब आप ये कहना शुरू करेंगे तो वो संतुष्टि आपके तरफ कहना शुरू हो जाएगी। और जब आप ये कहना शुरू करेंगे कि अरे हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, बस ऐसा ही जीवन है, बस कट रही है, चल रहा है, ऐसे काट रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ लोगों से पूछते हैं जब मिलते हैं या कॉल पर कभी बात हुई और भाई कैसे क्या है, सब बढ़िया है, तो लोग कहते अरे हाँ बस ठीक है, कट रही है, चल रही है। तो आज से पहले जब 5 साल 2 साल पहले मिले थे, बोला था, बात किया था, तब भी वही शब्द बोलते थे और आज भी वैसे ही बोल रहे हैं 5 साल 7 साल के बाद। और ये क्यों नहीं आया कि नहीं सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आप 10 लोगों से ये बात आप बार बार खुद बोल रहे हैं। इसलिए इस बात को समझें कि जैसे आपके मन के भाव हैं किसी चीज़ के प्रति, वैसी चीज़ आपके तरफ आएगी। अगर आपके अच्छे भाव हैं तो अच्छी चीज़ आएगी और बुरे भाव हैं तो वो चीज़ नहीं आएगी, बुरी चीज़ आएगी।
अब आपको चेक ये करना है कि अच्छे भाव किस लिए हैं, किसी की लड़ाई के लिए अच्छे भाव हैं क्या? किसी की लड़ाई हो रही है तो अरे नहीं होना चाहिए, एक गलत है, तो आपको उसकी बुरी नेगेटिव फीलिंग आने कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए बुरा भाव आना चाहिए, तो आपके जीवन में फिर कभी ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और जब अच्छा काम हो रहा है तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए, तो वो आपकी तरफ आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सम्मान मिले, तो आपसे जो व्यक्ति चाहता है आपको उसका सम्मान देना पड़ेगा। नहीं तो आप अपने घर में हैं, आपसे छोटा भाई है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, पत्नी है, उनके ऊपर आप चिल्ला रहे हो ज़ोर ज़ोर से, और कोई व्यक्ति है कि जिससे आप प्रेम करते हो, तो फिर वो व्यक्ति से आपको प्रेम नहीं मिलेगा। जहाँ से आप प्रेम चाहते हो वहाँ से आपको वही चीज़ मिलेगी जो आप यहाँ दे रहे थे, वही मिलेगा। ये नियम है। तो बस ये ऐसी जादुई दुनिया में है हम सब, बस इसको समझना पड़ेगा। और हम लाइफ में अपनी क्या चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो आप बताना शुरू करो, जो आप चाहते हैं वो आप लिखना शुरू करो, उसको बताना शुरू करो, उसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं, जो आप चाहते हैं। और अगर निश्चित रूप से अगर एक परिवर्तन ना आए आपकी लाइफ में 1 महीने के अंदर, तो आप मुझे बताना कि कुछ नहीं हुआ है। आपके अंदर खुद परिवर्तन लाना है तो आपको ही करना पड़ेगा। और देखिए, अपने अंदर परिवर्तन लाना है, बाहरी चीज़ों के लिए नहीं बदल सकते हैं हम, बाहर के लोगों को कभी नहीं बदल सकते हैं। आप अपने अंदर अपने आप को बदलिए, लोग बदलने लग जाएंगे। ये वाइब्रेशन है, ये नियम है इस दुनिया का, ये प्रकृति का नियम है। आपको इस बात को समझना होगा। मान लीजिए अगर आप एक कार चाहते हैं, बाइक चाहते हैं, तो आपको कार देखना शुरू कर दीजिए। कोई लाता है तो खुशी मनाइए, उसमें खुशियाँ मनाइए कि इसकी आ गई तो कभी मेरी भी आ जाएगी। और ऐसे नहीं कहना है कि अरे इसकी तो आ गई है, मेरी कब आएगी, मेरी कहाँ से आएगी, ऐसा नहीं सोचना है। उसके बारे में आप बोलना शुरू कर दीजिए। और अगर आप जॉब चाहते हैं तो जॉब पर जो लोग हैं उनको देख करके आप खुशी महसूस कीजिए, आप खुश रहिए। और आप ऐसे वीडियो देख सकते हैं जिसमें आप लोग जॉब कर रहे हैं, और जिस काम को आप कर रहे हैं उसके लिए आप कृतज्ञता महसूस कीजिए अपने अंदर से। और जो चीज़ भगवान ने आपको दी है अपने अंदर से, आपको लगता है कि ये आँखें ऐसे ही हैं, जो सांस ले रहे हैं ये सब ऐसे ही हैं, अभी थोड़ी सी सांस रुक जाए अगर, तो 1 मिनट में ही अगर सांस रुक जाए, जैसे आपने देखा होगा अगर आप आईसीयू में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो जो सांस हमें मिलती है उसके पैसे लगते हैं, मिनट के हिसाब से चलते हैं, है ना, और इतना पैसा लग गया, लेकिन उसके प्रति कोई कृतज्ञ नहीं होता है। आपको लगता है कि ये सब चीज़ें ऐसे ही हैं। यहाँ से हम जब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं ना, तो वहाँ पर सांसें बंद हो जाती हैं। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर ही क्यों है सांसें, इतनी जगह पर जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। थोड़ा सा विचार करने की बात है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो साइंस है, तो साइंस और आध्यात्मिकता में दोनों में फ़र्क है। जब साइंस की बात है तो केवल हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और ठीक है ओके कर देते हैं हम, लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता में जाते हैं तो कहीं ना कहीं चमत्कार होना दिखाई देते हैं। तो ये सब ऐसे ही नहीं है, कुछ ना कुछ लॉजिक है इन चीज़ों के पीछे। जब हम जन्म लेते हैं तो कुछ लोग तैयार होते हैं, हमारे जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसकी देखभाल करने के लिए कुछ लोग तैयार होते हैं। तो ये गिर ना जाए, ये इसको पानी पिलाओ, इसको ये खिलाओ, ये ना खा ले, वो ना कर ले। और जब तक उसके अंदर समझ नहीं आती है तब तक उसको स्कूल भेजना, उसको तैयार करना, उसको सब कुछ कितनी ही प्रॉब्लम हो फिर भी बच्चे का ध्यान रखना, ये सब अपने आप तो नहीं होता है ना। लेकिन जैसे ही उसके अंदर समझ आ जाती है ना, और फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि माँ बाप को तो लोग घर से बाहर निकाल देते हैं। आपने कभी देखा कि किसी छोटे बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया? ऐसा देखा कभी कि बोल ही नहीं पाता है बच्चा, चल ही नहीं पाता है ढंग से और उसको घर से बाहर निकाल दिया? क्योंकि माँ बाप में समझ होती है तो वो नहीं निकालते हैं, और वो उनको पता है। क्योंकि और छोटे बच्चे को नहीं बताया जाता है क्योंकि अपनी ये रिकॉर्डिंग चल रही है। और रही बात एक घर से निकलने की, तो वो कर्म का खेल शुरुआत हो जाती है, वहाँ से एक कर्म का खेल होता है। छोटे बच्चे को नहीं निकाला जाता है क्योंकि अभी उसकी शुरुआत है और उसको देखा जाएगा कि इसके कर्म कैसे हैं। और बात की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक अकाउंट होता है और कार्मिक अकाउंट की ही सेटिंग होती है। और जब आपने अपने माँ बाप को बाहर निकाला है घर से, तो आपका भी नंबर आ रहा है, पर आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बड़े हो रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो ला सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। एक तो आपको देना शुरू करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको बड़ा अच्छा रखें, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात मानें, तो आपको उन बच्चों को अच्छा नहीं रखना है, आपको अपने माँ बाप को अच्छा रखना पड़ेगा। और जब आप अपने माँ बाप के लिए अच्छा रखेंगे तो अपने बच्चे के लिए आप क्या हैं? माँ बाप। आप खुद माँ बाप हैं। आप जैसे अपने माँ बाप के साथ व्यवहार करेंगे, वैसे ही कुछ समय के बाद पीछे पीछे वो वैसे ही की वैसी चीज़ आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। तो ये नियम होता है। तो आप एक समझो कि जादुई दुनिया में हैं, और यहाँ पर आप समझो कोई भी यहाँ ऐसे ही नहीं है। और हम कहते हैं कि कर्म का फल मिलता है, तो ये कौन दे रहा है? ऐसा तो नहीं कि भगवान वहाँ बैठे बैठे और कह दें कि भाई इसको ये फल दे दो, तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ तो देखिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, सब चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी। जब सब चीज़ें ऑटोमेटिक हैं तो आपको फॉलो करना चाहिए। सुनने वाले तो देखिए लाखों हैं, कहने वाले हजारों हैं, और फॉलो करने वाले कुछ लोग होते हैं। और जो कुछ होते हैं उनका उद्धार तो हो ही जाता है, फॉलो सबसे नहीं होता है। माने सुनने वाले तो लाखों मिल जाएंगे आपको, बताने वाले हजार मिल जाएंगे, लेकिन फॉलो करने वाले कुछ बिरले ही होते हैं। जो फॉलो कर लेते हैं उनके काम हो जाते हैं। और ये बात आपने अनुभव भी की होगी और अपने आस पड़ोस में भी ऐसा होते हुए देखा होगा। तो आप एक जादुई दुनिया में हैं। यहाँ पर कृतज्ञ होने की कोशिश करें, थैंक यू बोलने की कोशिश करें। किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ किया है तो आप उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू करें। तो इस तरह से आप अपने अंदर की उस छिपी हुई शक्ति को पहचानें, उसका उपयोग करें और परमात्मा की याद से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। पुण्य कर्म करते चलें, अच्छे कर्म करें। ओम शांति।